हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जो लोग तैयारी कर रहे हैं और जो लोग तैयारी करने की सोच रहे हैं वो मुझे आज देख सकते हैं इस चैंपियन स्क्वायर के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज एक बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने आई कुछ बच्चियों द्वारा जो हमारे संस्थान में आई और उन्होंने बोला कि मैम हमारे पास संसाधन नहीं है, हम इस डिस्ट्रिक्ट की सो एंड सो गांव में रहते हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हमारा भी मन करता है कि जिस प्रकार से हमारे जिले में या हमारे गांव में एक तहसीलदार साहब आते हैं या कोई एसडीएम आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी वैसा बने। हमें पता भी है कुछ हद तक कि कैसा बना जाता है, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। और कभी मार्गदर्शन मिलता है तो हमें उसके लिए उपयुक्त संसाधन प्राप्त नहीं हो पाते। संसाधन अगर मिलते भी हैं तो उनका कैसे यूज करें। हम अपनी गांव की जिंदगी में जिसमें हमें कुछ काम घर के करने पड़ते हैं, कुछ खेत के भी करने पड़ते हैं, घर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके साथ हम इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें ताकि हम अपनी पढ़ाई को या हमारे अफसर बनने के सपने को भी पूरा करें, लेकिन हम इस घर से या इस गांव से बाहर जाए बिना काम कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कुछ परिवार के उत्तरदायित्व हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहरों में आके बड़ी बड़ी कोचिंग्स में या फिर कहें अच्छे नोट्स, अच्छी किताबें, अच्छे संसाधन का इस्तेमाल या फिर उनसे रूबरू नहीं हो पाते हैं। वो हमारे देश में जो 70% आबादी है अगर गांव में निवास करती है तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या गांव में रहती है। और गांव में हालांकि आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें तो पहुंचा दी हैं, लेकिन फिर भी एक कमी पाई जाती है तो एक प्रॉपर गाइडेंस की। गांव के बच्चों के भी सपने हैं कि हम भी एक दिन बड़ा अफसर बने या एक अफसर बिटिया बने। खासकर आज जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी वो बिटिया थी, और उनके चेहरे की चमक देख के मुझे ऐसा लगा कि करने का तो इनका बहुत ज़्यादा मन है, बस इन्हें चाहिए एक उम्मीद की रोशनी। कोई उनका हाथ पकड़ ले, कोई उन्हें सही गाइडेंस दे दे तो वो चलना स्टार्ट करें और अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो इसी का समाधान लेते हुए आज चैंपियन स्क्वायर तरफ से मैं आई हूँ आपको प्रॉपर कैसे आप घर बैठे, स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं, चाहे लड़के हों या लड़कियां, आप कैसे तैयारी कर सकते हैं जिससे आप अपने अफसर बनने के सपने को पूरा करेंगे। हमें आपको उन्हीं लिमिटेड संसाधनों में आपके पास जितनी चीज़ें हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप खेत में जाते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं या घर की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का साथ देते हैं, उन सब के साथ भी अपने सपने को बिना भूले हुए कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे स्टेप्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे तैयारी करें, क्या कर सकते हो, कैसे आपको दिशा मिलेगी और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी की एग्जाम की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का परीक्षा जो साल में एक बार होती है और इससे बनते हैं हमारे प्रदेश के सबसे बड़े अफसर, जिसमें नाम आता है आपके डिप्टी कलेक्टर, डीएसपीज, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, इस प्रकार की पोस्ट आपको प्राप्त होती है। हमारे प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी परीक्षा के बारे में। जो भी मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, जो भी गांव में बैठे हुए बच्चे हैं, बच्चियां हैं या उनके माता पिता हैं, तो आप लोग जरूर इस चीज़ को देखिएगा। और जो भी आपके बच्चे अगर इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप इन सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। तो चलिए बिना देर स्टार्ट करते हैं हमारी एमपीपीएससी की तैयारी, घर बैठे हुए या फिर गांव में बैठे हुए, लेकिन मिनिमम रिसोर्सेज या फिर जितने संसाधन हैं उनके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी तैयारी में कुछ स्टेप के माध्यम से मैं आपको चीजें बताऊंगी जिससे आप अपनी तैयारी को एक क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और जो बहुत तरीके से सुचारू रूप से संचालित की जा सकती है। तो पहला हमारा आता है कि सिलेबस और एग्जाम को समझें। एमपीपीएससी के लिए या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी अदर एग्जामिनेशन या
कोई भी परीक्षा आप अगर देख रहे हैं जो आपके अफसर बनने के सपने को पूरा करती हैं, तो उसका सबसे पहला जो स्टेप आता है वो उसके सिलेबस और उसके एग्जाम्स को समझना। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, जिसमें हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस जो एक एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है, अगर उस एग्जाम को देखें तो उस एग्जाम का एक प्रॉपर सिलेबस है और उस एग्जाम का एक प्रॉपर पैटर्न है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ये एग्जाम किस तरीके से होता है, क्या होता है इस एग्जाम के। इस एग्जाम को 3 चरणों में लिया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि 3 चरणों में ये एग्जाम होता है। कौन कौन से 3 चरण होते हैं? पहले चरण को बोला जाता है प्रीलिम्स या फिर प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा चरण होता है उसे बोलते हैं मेंस एग्जामिनेशन और इसे बोला जाता है आपकी मुख्य परीक्षा। फिर इसका एक तीसरा चरण होता है जिसे बोला जाता है इंटरव्यू और इंटरव्यू को बोलते हैं आपका साक्षात्कार। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके 3 चरणों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कहते हैं। इनका तरीका क्या होता है? प्रारंभिक जो परीक्षा होगी आपकी, उस प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर और 2 पेपर। ठीक है, पहले पेपर को बोलते हैं सामान्य अध्ययन। ठीक है, पहला पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का पेपर और दूसरा पेपर हो जाता है आपका एप्टीट्यूड का पेपर। ठीक है, इसे एप्टीट्यूड करो या फिर इसको सीधा सा बोला जाता है एप्टीट्यूड प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर होता है। ठीक है, तो इन 2 पेपर में कुल क्वेश्चंस कितने आ जाएंगे? आपके प्रश्न आते हैं कितने? इसमें प्रश्न आएंगे आपके 100 और इनके मार्क्स या फिर अधिकतम जो मार्क्स की संख्या रहती है वो होती है 200। मतलब आपका प्रत्येक क्वेश्चन आएगा कितने? 2 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन आता है और इन क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग से मतलब कि अगर आप कोई प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो उसका आंसर में आपको उसके अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। तो जब मार्क्स नहीं काटे जाते हैं तो उसे बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होना, और अगर गलत उत्तर पे भी कुछ मार्क्स काटे जाए तो उसे कहते हैं नेगेटिव मार्किंग होना। तो आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और जो सही होंगे उनके सही मार्क्स मिलेंगे, जो गलत होंगे उसमें आपको 0 मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसकी प्रक्रिया रहती है। इसका एक सिलेबस है और पेपर 2 इसका भी एक सिलेबस प्रॉपरली डिफाइंड है, जो अभी हम आगे थोड़ा सा कैसे कहाँ है ये सिलेबस मौजूद है उसके बारे में मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगी। अगली बार आपको पूरा सिलेबस कैसे पूरा करना है, कौन कौन सी चीजों को कैसे ध्यान देना है, उस पर हम बात करेंगे। तो अभी क्या हुआ, सिंपल आपको बताया गया है कौन सा एग्जाम है, उसके 2 पेपर आपने देख लिए। जब मुख्य परीक्षा होती है, अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में क्या होते हैं आपके 6 पेपर होते हैं। ठीक है, कितने पेपर हो गए? 6 पेपर होते हैं। ये आपकी लिखित परीक्षा होती है। ठीक है, जैसे कि वो परीक्षा जिसमें जिस प्रकार से आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो एक क्वेश्चन आता है और प्रॉपर उसको लिखना पड़ता है, उसी प्रकार के 6 पेपर आपको मुख्य परीक्षा में लिखने पड़ेंगे। लेकिन ये जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें जो 2 पेपर आ रहे थे वो आपके लिखित या सब्जेक्टिव नहीं थे, वो ऑब्जेक्टिव पेपर था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव पेपर का मतलब होता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के कितने होंगे? 4 ऑप्शंस, मतलब आपको 4 ऑप्शंस आपके सामने क्लियर रहेंगे, उनमें से एक को सिर्फ आपको गोला भर के क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सामने आपके प्रॉपरली ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा हो जाती है, इसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इस परीक्षा को बोला जाता है सब्जेक्टिव प्रकार की परीक्षा। ठीक है, इसके कितने मार्क्स होते हैं? ये पूरे 6 पेपर को मिला के आपको मिलते हैं कितने? 1500 मार्क्स। यहाँ आपको 1500 करने पड़ते हैं। फिर अगर आप इसको पहले इसको आप पास कर जाओगे तो ये देने को मिलेगा, फिर ये पास कर जाएंगे तो आपको साक्षात्कार देने को मिलेगा। ठीक है, तो साक्षात्कार कितने मार्क्स का होता है? साक्षात्कार होता है 185 नंबर का। ठीक है, 185 मार्क्स का साक्षात्कार होता है। अब
इन दो सब सारी चीजें हो जाएंगी तो इसके जो मार्क्स हैं आपके प्रारंभिक परीक्षा के, इन मार्क्स को जब आपकी रैंक बनती है या फाइनल लिस्ट आती है तो उसमें ये ऐड नहीं किए जाते, आपके सिर्फ मेंस के और इंटरव्यू यानी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के मार्क्स मिला के, ठीक है, जो कि टोटल कितने हो गए 1685। इसमें से फिर जिसके जितने मार्क्स आते हैं, टॉपर आते हैं, उस हिसाब से क्या बनती है, रैंकिंग बनती है। जैसे हमारे स्कूल में 100 मार्क्स में से किसी के 80 आ गए, 81 आ गए, उस हिसाब से हम क्या बनाते हैं, रैंकिंग बनाते हैं। वैसे ही पूरे प्रदेश भर के विद्यार्थी जो इस एग्जाम को देते हैं वो 1685 में से कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं, उसके अनुसार उनको डिफरेंट पोस्ट जो हमारी परीक्षा में जिसके लिए हम बैठे हैं उस हिसाब से क्या चीज करी जाती है, अलॉट करी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एक मोटा मोटा क्या हो गया, मैंने आपको समझाया क्या कि एग्जाम का पैटर्न है, इस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा, सिलेबस। सिलेबस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जामिनेशन में। तो अभी मैं आपको प्रॉपर सिलेबस नहीं समझाऊंगी, बड़ा हो जाएगा, हम आपको नेक्स्ट टाइम पे इसको पूरा सिलेबस कैसे निकालना है, क्या तोड़ है, कैसे इसको कवर करना है, वो आपको बहुत तरीके से बहुत डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, तो आपको समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश का आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस कहना चाहिए या फिर जैसे कि हम पढ़ते हैं हमारा पाठ्यक्रम पूरा बोला जाता है कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें मौजूद रहती हैं आपके सिलेबस में। तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा MPPSC की ऑफिशियल साइट से। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में या जो भी आपके पास संसाधन मौजूद है उसमें जाके mppsc.gov.in, ठीक है, इस ये जाके सर्च करेंगे या MPPSC ऑफिशियल साइट भी आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश की क्या है साइट मिल जाएगी। उस साइट में जाके आपको प्रॉपर सिलेबस, एक कॉलम रहेगा जहां पर आपको लिखा होगा सिलेबस, तो वहां पर जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और सिलेबस डाउनलोड किसका करना है, कौन सी परीक्षा का, राज्य सेवा परीक्षा। ठीक है, राज्य सेवा परीक्षा का आप कोई भी सिलेबस वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। रिसेंटली अभी राज्य सेवा परीक्षा 2024 में अभी सिलेबस चेंज हुआ था, तो आपको राज्य सेवा परीक्षा 2024 का सिलेबस ऑफिशियल साइट पे जाके क्या करना है, डाउनलोड करना है। ये प्रक्रिया रही उसकी, अपना खोलिए, सिलेबस में जाइए, यहाँ जाइए, आपको पूरा परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रीलिम्स में कैसा क्या क्या आएगा, मेंस में क्या क्या आएगा, वो सारी चीजें बहुत ही विस्तृत रूप से बता दी जाएंगी। हालांकि अभी टेंशन नहीं लेना है हमें, हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको प्रॉपर ये सारी चीजें मेंशन करी जाएंगी। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमने समझा कि परीक्षा कैसी होती है, कितने चरणों में होगी और उसका एक प्रॉपर सिलेबस है। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, इसको देखने से क्या फायदा होता है, जब भी हम अपना सिलेबस देखते हैं हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है कि मुझे इन इन चीजों को पढ़ना है और इतना ही पढ़ना है। एक आपको दिशा निर्धारित हो जाती है कि आपको इस दिशा में ही चलें, अनर्गल कुछ भी ना पढ़ें, क्योंकि कोई भी परीक्षा है वो अपने सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाती। बस आपका नजरिया रहता है कि आप उसको कितने अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सिलेबस पढ़िए और उसको याद करिए, ना कि सिर्फ पढ़ना है, उसे बहुत अच्छे से याद करना है कि उठते बैठते जो भी काम कर रहे हैं आप, खाना खाते भी दिमाग में आपके क्या रहना चाहिए, सिलेबस रहना चाहिए। जिस भी बच्चे को सबसे अच्छे से सिलेबस याद हो जाता है उसकी आधा काम तो यही हो गया पूरा। ठीक है, क्योंकि दिमाग में अगर आपके सिलेबस बैठ जाएगा तो आप हर जगह आपकी पढ़ाई को साथ में लेके चल सकते हैं। कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए किसी को नहीं पता। अभी समझ में आएगी कि अगर सिलेबस याद है तो हम कैसे चीजों को रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि अब हमारे पास अगर सिलेबस आ गया तो उससे संबंधित हम कैसे शुरुआत करें, कहाँ से शुरुआत करें। क्या मैडम हम अभी, मैं, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गई कि इस एग्जाम की कुछ क्या रहती हैं, पात्रता भी रहती है। ठीक है, ये पात्रता रहती है, अगर मैं पहली सी बात करूं तो अगर इस एग्जाम की पात्रता या क्या कहेंगे इसको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी रहता है। तो एक छोटा सा जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है इसका वो वह रहता है कि आपकी जो उम्र है वो होनी चाहिए कितनी, 21 वर्ष के होने चाहिए आप, और आपने क्या कर रखा है, ग्रेजुएट हो चुके हैं।
ठीक है, क्या हो रखा है, मतलब आपने स्नातक किया हुआ हो, ठीक है, ग्रेजुएट किसी भी विषय में, ठीक है, किसी भी विषय में आपको ग्रेजुएट या फिर स्नातक हो चुके हुए वो सभी छात्र छात्राएं इस एग्जाम में बैठने के लिए पात्र माने जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब हम पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। अब आप 21 साल के हैं या उससे ज्यादा हैं, या आप अभी 19-20 के भी साल हैं, आपने अभी 12वीं ही पास की है, लेकिन आपका दिमाग में क्लियर है कि मुझे अफसर बनना है, तो मैम अब हम कैसे तैयारी करें। उन सभी बच्चों के लिए जो 12वीं पास कर चुके हैं या अभी स्नातक में हैं, स्नातक मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, या आपका हो चुका है, तो क्या करना है, शुरुआत में एकदम नए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, हमारे पास घर के बहुत काम है, हमारे पास कुछ संसाधन नहीं है, तो क्या करें। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, आपको बेसिक किताबें, ठीक है, एनसीईआरटी, आज के हमारे प्रदेश में हर जगह एनसीईआरटी की किताबें मौजूद हैं। कौन सी किताबें हैं ये हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल की किताबें। स्कूल की कौन सी किताबें, आप अपने छोटे भाई बहन हो या आपके स्कूल में कोई सॉरी आपके गांव में कोई प्रॉपर स्कूल हो, ठीक है, या फिर कोई लाइब्रेरी हो, वहां जाके आप अपने क्या कर सकते हैं, 6th क्लास से लेके 12th क्लास की क्या करें, एनसीईआरटी की किताबें ले लें। कौन सा सब्जेक्ट के लिए मैम, सभी सब्जेक्ट की ले सकते हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो आप किसके लिए ले लीजिए, इतिहास की रहेगी, ठीक है, इतिहास यानी हिस्ट्री की किताबें ले सकते हैं आप, ठीक है, ले ले सकते नहीं, लेना है। फिर भूगोल की लीजिए, भूगोल यानी ज्योग्राफी की किताबें लीजिए, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद आपके पास आता है क्या, राजनीति, या राजनीति से पहले जब हम पढ़ते हैं पॉलिटी बोलते हैं इसको, एक आती है अपनी सोशल साइंस की किताब, ठीक है, तो सोशल साइंस की किताब कॉमन मिलती है, वो ले सकेंगे। और फिर लेंगे आप अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की किताब ले लीजिए। और इसके बाद आती है आपकी कौन सी, विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान यानी साइंस। इसके अलावा भी आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मुझे कौन कौन सी किताबें लेने की क्या है जरूरत है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो जो भी किताबें हैं 6 से 12th की शुरुआत यहाँ से करेंगे, ठीक है। इनको बेसिक से पढ़िए। आप अगर कॉलेज में हैं अभी तो आप एक बार इनको रीड कर सकते हैं, अगर आप बीए कर रहे हैं तो बीए में ये सारी चीजें पहले से ही क्या रहती हैं, मौजूद रहती हैं। अभी मैंने जैसे देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में जो बीए की किताबें हैं उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास भी बहुत अच्छे से दे रखा है। तो जो बच्चे बीए कर रहे हैं और ये जो बच्चे बीए नहीं कर रहे हैं, आपके अगर कोई दोस्त कर रहे हैं या आपके साथ में कोई संबंधी अगर इस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनसे उनकी किताब लेके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, जिससे आपको जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बारे में पूरी क्या मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम राज्य सेवा परीक्षा मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी किताबें हैं ये आपको बीए की किताबें जो ग्रेजुएट वाले उनके लिए मिल सकती हैं, लेकिन जो बच्चे अभी सिर्फ 12th पास करके तैयारी कर रहे हैं पहले आप इनको देखिए, उसके बाद आप मध्य प्रदेश की किताबें बाद में देख सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी हमें कैसे चालू करनी है, हमें सिंपल अभी अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़िए, कॉलेज वाले बच्चे बाकी चीजों को भी साथ में लेके चल सकते हैं। अगर आप बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं तो आप अपने जो प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, उन सब्जेक्ट्स पे जिस सब्जेक्ट आपके एमपीपीएससी की भी तैयारी में आते हैं वो आपको सिलेबस देख के बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। अगर बीकॉम कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र की कौन कौन सी चीजें आपकी आने वाली हैं, बीएससी कर रहे हैं तो हम साइंस की कौन कौन सी चीजों का यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी तैयारी आपने इस लेवल पे स्टार्ट करी, थोड़ा थोड़ा जाना, सिलेबस को जाना और हम इस चीज में आगे बढ़ना स्टार्ट करें। फायदा क्या होगा इससे, हम हमारे स्कूल की तैयारी के साथ या फिर सॉरी स्कूल की तैयारी तो नहीं कहना चाहिए, 12वीं के बाद के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो जब भी आप कॉलेज में आए हैं और अगर कॉलेज पास आउट भी कर चुके हैं तो एक बार आपका फिर से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। हमने जो बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं उनसे क्या बनती है, हमारी एक बहुत अच्छी समझ विकसित होती है। तो ये सब चीजें क्या हुई, आपकी एक समझ विकसित करने का क्या करेंगी, काम करेंगी, ठीक है। तो इनको तरीके से पढ़ना क्या करिए, आप स्टार्ट करिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, उसका नाम है क्या, ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज। अब ये तो आपने कुछ किताबें ले ली,
ठीक है, भाई बहन से ले ली, स्कूल की कुछ ले ली, कुछ कॉलेजेस की चीजें हो गई, हमने पढ़ना स्टार्ट करा। अब ऑनलाइन माध्यम का हम कैसे यूज कर सकते हैं जो चीजें फ्री में मिलती हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो यूट्यूब की दुनिया है, ठीक है, यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मूल्य के उपलब्ध हैं। बस देखना की देरी तो ये है कि आप उनका कितने अच्छे से यूज कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, तो अगर आप YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग, जैसे कि आपने एनसीईआरटी की वगैरह की बात करी मैंने, तो आपका ई ज्ञान कोश, ठीक है, ई ज्ञान कोश आप सर्च करिएगा, और स्वयं प्रभा, इन चैनल्स को अगर आप देखना चालू करेंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो इन चैनल्स को जाइएगा, आपको यूट्यूब में भी मिल जाते हैं ई ज्ञान कोर्स से संबंधित कोई ना कोई चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनके लेक्चर्स या कुछ जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक जो मैंने आपको बुक्स बताई उन्हीं के बेसिस पे। इसके अलावा विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ठीक है, विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनके आपने नाम सुने होंगे, अगर उनके कोई भी वीडियोस हैं, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस हो गए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो अवेलेबल है उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, जो इस तैयारी के बिल्कुल एक्यूरेट या इसी के अनुसार वीडियोस डाल रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे। एमपीपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट करके आप डालेंगे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, इनके फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े होंगे, कुछ हमारे संस्थान के भी होंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको नहीं बोल रही, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप YouTube का इस्तेमाल इस प्रकार से कीजिए। ये हमारी क्या थी, ये हमारी सरकारी वेबसाइट्स थी, ठीक है, सरकारी साइट्स थी, ये आप YouTube पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियोस हैं, आप इनको देख सकते हैं, बहुत सारे मिलेंगे, बस इनका सही इस्तेमाल करना है और प्रॉपर बस अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते चलना है। पहले बेसिक कंप्लीट करो, फिर उसके बाद इन वीडियोस वगैरह को देखो तो थोड़ी सी तैयारी और बढ़ के आती है, थोड़ी समझ और विकसित होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या क्या देखना है जो आपके करंट अफेयर्स या फिर समसामयिकी में क्या करेंगी, मदद करने का काम करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी तैयारी होती है किसकी, एक लोक सेवक बनने की, ठीक है, आपको एक लोक सेवक बनना है, तो लोक सेवक बनने के लिए आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या जरूरी है, एक जागरूकता, ठीक है, जागरूकता बहुत जरूरी है। और जागरूकता दो काम आती हैं, एक लोक सेवक के साथ साथ और एक आपकी परीक्षा या फिर एग्जाम को क्लियर करने के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ही एक बेसिक सी चीज बता रही हूँ जिसके साथ आप अपने करंट अफेयर्स का पोर्शन, क्यों, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स लिखा है समसामयिक मुद्दे हैं, जब आप अपना प्रीलिम्स एग्जाम देते हैं और अपना मेंस देते हैं, दोनों में ही काम आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में तो जब आप सिलेबस बहुत अच्छे से देखेंगे तो इसकी एक यूनिट है, यूनिट 8, ठीक है, यूनिट 8, ठीक है, आप देखेंगे तो इसका एक टॉपिक ही है आपका करंट अफेयर्स का, तो आप उसको यहाँ से प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, अभी मैं बताऊंगी। तो एक अपनी यूनिट है, मेंस में भी कई टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जब और आपको प्रॉपर एक दिन मैं सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी तो उसके साथ आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप इन चीजों में आपके करंट अफेयर से समसामयिक मुद्दों का बहुत ही उपयोग होता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमेशा जब भी कोई कम समसामयिक मुद्दा पढ़ना है, हमें सरकारी स्रोतों पे ही विश्वास करना चाहिए, वही सबसे विश्वसनीय होते हैं और सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यही प्रोवाइड करते हैं। आपकी चीजों के हिसाब से हर गांव में एक रेडियो तो होता ही है, लेकिन आज तो हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, इंटरनेट भी मिल रहा है, तो आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर रेडियो या फिर आपके घर में टेलीविजन है, तो एक चीज देखनी है, उसमें आकाशवाणी आता है आपके यहाँ पर, बिल्कुल आता होगा या सुना ही होगा सब में, ठीक है, आकाशवाणी, या फिर इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, इनके जो समाचार आते हैं, ठीक है, सुबह के समाचार, दोपहर के समाचार और शाम के समाचार, अगर आप इनको जितने अच्छे से बिल्कुल निरंतरता से कंटिन्यूअसली आप इनको सुनेंगे तो आपकी समसामयिक के मुद्दों की इतनी अच्छे से समझ विकसित हो जाएगी जितनी किसी
प्रॉपर शहर में रहने वाले बच्चों की दुनिया भर की मैगजीन्स पढ़ने के बाद भी नहीं होती है। बस शर्त यह है कि डेली उसको नियम से सुनना है। सुबह के सुन लीजिए या शाम के सुन लीजिए। मेरा ऐसा कहना है, एक बार सुबह के और एक बार शाम के, दोनों के समाचार सुनिए। जिस भी माध्यम में सुनना है, ये इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम दोनों में ही उपलब्ध है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, इनको सुनिए। आप काम कर रहे हैं, आप कहीं भी अगर दूसरी जगह इन्वॉल्व हैं तो लगा लीजिए, बहुत अच्छे से चीजें बताते हैं। और अगर कोई और काम नहीं कर रहे हैं तो बैठ के सुनिए और साथ में कॉपी में अपने क्या इनके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, तो इनको क्या करना है, हमें सुनना है और सुनने के साथ क्या बनाना है, इनके नोट्स बनाना है। ठीक है, बस अभी से इतना ही करना है। इसको सुनिए। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, अगर आपके गांव में कोई न्यूज़पेपर आता है, जिसको लगता है मुझे सुनने में मजा नहीं आ रहा, लिखना पड़ेगा, आपके पास न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर में आप, हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा चलने वाला अगर कोई अखबार है तो वो क्या है, दैनिक भास्कर। ठीक है, तो अगर हम अखबार की बात करें तो अगर आपको अखबार पढ़ना है तो आप दैनिक भास्कर ले सकते हैं, नई दुनिया पत्रिका, जो भी आपके गांव में आता है या आपके घर में आता है, आप उसको डेली पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, बस पढ़ने की आदत डाल लीजिए कि ये मुझे, जब तक मेरी तैयारी नहीं हो जाती, मुझे इसको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। क्या चीज करी, न्यूज सुन लो, अखबार पढ़ लो, करंट अफेयर्स हो जाएगा, देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है, उसकी हमें जानकारी हो जाएगी। तो एग्जाम में तो काम आएगी आएगी, लोक सेवक बनते समय भी हमारे ये काम आने वाली है बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, हमारी करंट अफेयर्स, अपने आप को अपडेट रहने के लिए, अपने आप को जागरूक रहने के लिए बहुत जरूरी है। एग्जाम के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, जो आपका व्यक्तित्व है, उसके विकास में भी आपका करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। जब आप साक्षात्कार के लिए जाएंगे तो साक्षात्कार तो आधा समसामयिक मुद्दे पे ही क्या रहता है, पूरी की तरह डिपेंडेंट रहता है, या डिपेंडेंट कर सकते हैं, इंक्लाइंड रहता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो डेली न्यूज़पेपर में चीजें आती हैं उन्हीं से ही पूछे जाती हैं। तो अभी से आदत डालिए कि आप प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। और ये ऑल इंडिया न्यूज बाकी बाकी चैनल्स में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी जो भी तैयारी करने वाला बच्चा है उसको कोशिश करना चाहिए कि ये ऑल इंडिया न्यूज या आकाशवाणी सुननी चाहिए। बहुत काम की, बहुत लिमिटेड चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं, आप देखना, आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग का मतलब क्या कहते हैं, आपका उत्तर लेखन वाला काम। ठीक है, उत्तर लेखन क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उत्तर लेखन के लिए हमारा जो मेंस का पेपर है, ठीक है, जो आपकी कौन सी थी, मुख्य परीक्षा थी, उस मुख्य परीक्षा में आपका क्या है, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैडम लिखना तो हमको आता है क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में भी लिखा है, हमने कॉलेजेस में भी लिखा है, नहीं, इस एग्जाम के लिए जो उत्तर लेखन का तरीका होता है वो एक स्किल है, सीखनी पड़ती है। ठीक है, कैसे सीखेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको एक कॉपी होती है, ठीक है, एक कॉपी, जो आपको वही मध्य प्रदेश की साइट पर जाएंगे तो आपको एक सैंपल कॉपी मिलेगी। ठीक है, सैंपल पुस्तिका जिसे बोला जाता है, ये आपको मिलेगी। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करिए, अगर प्रिंट करवा सकते तो ठीक है, नहीं तो किसी शॉप में मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मत खरीदिए। क्या करना है, हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे या जो भी देखा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हमें दिन के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस लिखने की क्या करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करें, सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चंस एक कॉपी में, इससे क्या करेगा, पेन चलता रहेगा, लिखने की आदत नहीं छूटेगी। हमेशा पढ़ते पढ़ते नहीं रहना है, लिखते रहना है। लिखते रहोगे तो जो आने वाले 6 पेपर हैं आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सैंपल पुस्तिका आप आपके जो सबसे नियरेस्ट कोई शहर है वहां जाइए और फोटोकॉपी मशीन से जाके ये सैंपल पुस्तिका आयोग की वेबसाइट से जाके उसके कुछ पेज प्रिंट करवा लीजिए और फिर घर में उसी में करिए। क्यों, क्योंकि जो हमारा मुख्य परीक्षा का पैटर्न है, जब हम जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसमें क्या हो जाती है, ऐसी लाइन दी जाती है हर प्रकार के उत्तर के लिए। जैसे कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए कितनी लाइन दी जाती है, 4 लाइन दी जाती है। उसके बाद फिर आपके आते हैं लॉन्ग, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो उनके लिए आप भी 13 लाइनें हो गई हैं। और उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो उसके लिए 2 पेजेस दी जाते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड किया जाता है आयोग की तरफ से। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसा आयोग एग्जाम लेने वाला है उसी प्रकार की पुस्तिका में हम अपनी आंसर राइटिंग या फिर उत्तर लेखन की क्या करें, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो आया है अभी आपके पास जो भी पुस्तकें हैं, सॉरी जो भी पुस्तिकाएं हैं, रूलिंग वाली पुस्तिका लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, आगे की क्लासेस में जब भी मैं इस चीज से और बताऊंगी तो आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, उस पर हम आगे और अच्छे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमको ये करना है। और दूसरा, डेली क्या करिए, आप कोशिश करिए कि जो पढ़ा है डेली तो नहीं हो पाए तो कम से कम हफ्ते में एक बार उसको याद जरूर करना है, दोबारा जरूर पढ़ना है, जिसे कहा जाता है रिवीजन। अगर आगे पाठ पीछे सपाट हो गया तो चीजें याद नहीं रहती, लंबे समय तक हम उस चीज का पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रॉपर करेंगे और हफ्ते में एक बार टाइम निकाल के जितना हमने पिछले हफ्ते पढ़ा एक बार उसको जरूर देख के क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉक टेस्ट और सेल्फ चेक। अब अगर आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हैं, या फिर आपको लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ टेस्ट मिल रहे हैं, तो हमें टेस्ट जरूर देना है। ठीक है, इससे क्या होता है, टेस्ट देने से पता चलता है जितनी हमने पढ़ाई करी है वो पढ़ाई का कहाँ तक जा रही है, क्या हमारी पढ़ाई की दिशा सही है या कितना हमने अभी तक अचीव करा, ये टेस्ट के माध्यम से मिलता है। तो क्या कर सकते हैं आप कहीं भी टेस्ट के लिए एनरोल कर सकते हैं और टेस्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, शुरुआती दौर पे तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपकी तैयारी बढ़ती जाए आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन माध्यम से मिल जाती है, क्योंकि आजकल जितनी भी कोचिंग्स वगैरह हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, ये आपके घर पहुंच तक सेवा पहुंचाते हैं। आपको बुक्स, आपके टेस्ट आपके घर तक पहुंच जाते हैं, आपको बस क्या करना है, उन्हें सॉल्व करके रखना रहता है। ठीक है, तो टेस्ट दीजिए। बेसिक पे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको ऑनलाइन माध्यम से वहीं के वहीं टेस्ट लेती हैं और आंसर प्रदान कर देती हैं। तो इस प्रकार से टेस्ट देना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना, ताकि आपका एक सही मूल्यांकन हो सके। ठीक है, तो हम टेस्ट देंगे और अपने आप को सेल्फ चेक करेंगे। ठीक है, खुद ही चेक करो या अपने दोस्तों से चेक करवाओ। मुझे नहीं लगता कि गांव में ये चीज हो पाएगी कि कोई और कर पाएगा, क्योंकि आप तैयारी करते हो तो आप ही उस चीज को समझते हो। तो मुझे लगता है आप आंसर भी रखिए, पहले टेस्ट दीजिए और स्वयं का स्वयं मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। आप जितने अच्छे से अपना मूल्यांकन करेंगे आप उतने अच्छे से अपनी कमियों पे आगे चल के काम कर सकते हैं। तो टेस्ट देना है और उनका स्वयं मूल्यांकन भी करना है। फिर आगे क्या रहेगा, अब इन सब चीजों को करने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप अब इन सब चीजों को मैनेज कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली एक चीज आती है आपका टाइम टेबल बनाना। ठीक है, टाइम टेबल समझते हैं। टाइम टेबल का मतलब हुआ कि आपको अपने दैनिक कार्यों का प्रॉपर एक लेखा जोखा होना चाहिए सुबह से शाम तक का। ठीक है, मतलब आप अगर खेत में काम करने जा रहे हैं, आपको अगर आप बच्चियां हैं जो घर में काम भी करती हैं, माँ बाप के साथ अगर घर में के हाथ में घर के कामों में हाथ बटाते हैं, या कुछ और अन्य जरूरी काम है, अगर आप एक किसान हैं, आप प्रॉपरली हर चीज़ों को देखना पड़ता है फसल के टाइम पे, लेकिन उसके साथ भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका एक टाइम टेबल डिसाइड होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, आप अपने सारे कामों को देखो कि इस समय मुझे खेत में जाना, इतना काम करना है, लेकिन इतने घंटे, 2 से 3 घंटे या कितने भी घंटे मैं क्या करूंगा या करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। और क्या पढ़ाई करूंगी वो भी आप लिख के रख लो। और सोने से पहले हमेशा याद रखना है कि सोने से पहले मैं इसको कंप्लीट करके ही सोऊंगी। बस इतना अगर आप कर लेंगे तो डेली का अगर आपका कुछ ना कुछ टारगेट बन जाएगा तो आपके लिए डेली चीजें आसान हो जाएंगी और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ते चलेंगे अपने तैयारी और अपने सपने को पूरा करने की ओर। ठीक है, तो एक टाइम टेबल बहुत जरूरी है, ये जीवन में डिसिप्लिन लाता है। नियम बनाने से क्या होता है, इंसान और क्या होता है, सुदृढ़ बन के निकलता है। ठीक है, तो प्रॉपर नियम होना चाहिए। और क्या नियम होना चाहिए, सिर्फ एक ही नियम कि मुझे दिन में 2 से 3 घंटा या 4 घंटा जितना आपको मिल पा रहा है, मुझे अपनी पढ़ाई को देना है, अपने सपने को देना है, जो मैंने देखा है और जो मुझे ही पूरा करना है। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाएंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज आपको करना है, जितने भी आपके यूट्यूब पे जो मैंने पहले भी बताया है, ऑनलाइन सोर्सेज हो गए, ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेज या फिर ऑनलाइन संसाधन जितने थे, आप इनका प्रॉपर यूज करेंगे। कैसे, लेकिन तरीके से।
सिर्फ मोबाइल खोला है तो मोबाइल में बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक या सिर्फ रील्स नहीं देखे जा रहे हैं। आजकल युवाओं में ये चलन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आपके पास मोबाइल है तो उसका क्या करना है, उन संसाधन का सही उपयोग करना है। ठीक है, ये आप ही के हाथ में है कि आप इनका कैसे उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके माता पिता नहीं देते हैं और बोलते तुम खेलोगे, तो उनको बताना पड़ेगा आपको, नहीं मैं इसमें पढ़ाई करती हूँ या पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उनको ये बताइए, तब जाके वो आप पे विश्वास कर पाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा सचमुच इसमें पढ़ रहा है। तो अगर आपको मोबाइल नहीं दिला पा रहे हैं या नहीं दिला रहे थे इस वजह से कि आप बिगड़ जाओगे, तो अगर आप ये विश्वास दिला देते हो कि मैं इससे पढ़ाई करूंगा या पढ़ाई करूंगी, तो आपको बिल्कुल देखना दूसरे ही दिन वो आपको मोबाइल खरीद के देंगे। ये सब मोबाइल खरीदने के लिए प्रेरित नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर उसका सही उपयोग कर रहे हो, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर बनी है तो अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो ही वो आपके लिए फायदेमंद है। गलत उपयोग करोगे तो उतनी ही हानिकारक रहती है। खासकर तकनीक के माध्यम में तो यही कहा जाता है। ठीक है, तो उसका बहुत सही से आपको उपयोग करना है, और जितनी रिसोर्सेज हैं उस बेसिस में अपने आप को बस लगने से लगे रहिए। ये मत मानिए कि मेरे पास संसाधन कम है, मैं कर नहीं सकती। एक अफसर बनने के लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक डेडिकेशन, आपका भाव, आपका क्या, कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं आप, कितने अच्छे से इस तैयारी को देख रहे हैं, कैसे एक दो दो घंटा एक एक मिनट बचा के आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। अफसर वो नहीं बनता जिसके पास ढेर सारी क्या है संसाधन मौजूद हैं, सब कुछ होते हुए भी कई लोग नहीं बन पाते हैं। लेकिन कईयों के पास एक लिमिटेड संसाधन होते हुए भी, आपने देखे होंगे पेपर में कि गांव की बेटी ने, रिक्शा चलाने वाले बच्चे ने, सब्जी के ठेले लगाने वाले के बेटे ने क्या आईएएस बन गए, डिप्टी कलेक्टर बन गए। पढ़ते हैं इस प्रकार की न्यूज? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने लग्न से काम किया। तो लग्न होना और उस चीज को करने की ललक होना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जो आपके पास संसाधन है उनका सही उपयोग करिए, अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, और उस तैयारी को बिल्कुल आज से ही, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर जो लोगों को लग रहा है नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी, कैसे प्रीलिम्स का पेपर होता है, कैसे मेंस का पेपर होता है, कैसे इंटरव्यू कंडक्ट करवा दिया जाता है, आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। और अंत में जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर हम लोग आपकी इस तैयारी में कुछ मदद कर सकें तो चैंपियन स्क्वायर की तरफ से अभी हम ऑनलाइन कोर्सेज चला रहे हैं। कौन से कोर्सेज? कि आप घर बैठे ही आप अपने मोबाइल के माध्यम से, या आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो भी हो, आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। रक्षाबंधन का टाइम चल रहा है तो हमने अपने ऑनलाइन कोर्सेज पे 70% तक का ऑफ रखा है। बाकी अगर आप और बात करते हैं कि मैम इतना भी चीज़ें नहीं हो पाई, तो आप हमारे संसाधन में जो जो दिए हुए नंबर हैं आप इन पे कॉल करिए और जानकारी लीजिए कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तो आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। फीस से संबंधित चीज कभी आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आ सकती, ये चैंपियन स्क्वायर का वादा है। तो आप इससे बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, हमारे जो कोर्सेज हैं, थोड़ा सा अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा जो प्रीलिम्स का कोर्सेज है जो 4000 का था, अब आपको मिलेगा कितने का? 1199 का। आपका एमपी का जो जीके है, स्पेशल एमपी का जीके का पोर्शन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, तो वो मिल रहा है आपका 1799 में। जो सिर्फ मेंस पढ़ना चाहते हैं वो 4999 में, जिसकी पहले फीस थी 17000। फिर एमपीपीसी प्री और मेंस दोनों पढ़ेंगे तो 5500 मिलेगा। और फाउंडेशन जो आपके 3 साल के लिए, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, अगर आपको वो कोर्स चाहिए है तो वो मिलेगा आपका 14000 में। तो इन कोर्सेज का लाभ उठा के घर बैठे आपको प्रॉपर एक गाइडेंस या मार्गदर्शक जो मिलेंगे, आपकी तैयारी करवा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी में और दिशा बहुत अच्छे से निर्धारित हो जाए, तो आप हमारी कोचिंग के दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ये बात दूसरी रही, पहले हमें काम करना है कि हमारे अंदर ललक है, जो भी चीज है हम उनके साथ क्या करेंगे, तैयारी चालू करेंगे। और चैंपियन स्क्वायर उसमें एक माध्यम बनने के लिए ये सारी चीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जुड़े रहिए चैंपियन स्क्वायर के साथ, और अगले वीडियो में हम आते हैं इसकी डिटेल्ड प्रिपरेशन, सिलेबस कैसा है, एग्जाम कैसा आता है, उसके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। तो टिल देन, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।